नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 4 सालों से यूक्रेन एक ऐसा देश है जो रूस के साथ लगातार युद्ध लड़ रहा है और रूस एक ऐसा देश है जो लगातार पिछले 4 सालों से यूक्रेन के ऊपर लगातार हमले पे हमले किए जा रहा है। कभी रूस यूक्रेन के ऊपर मिसाइल दागता है, कभी ड्रोन दागता है, तो कभी बमबारी करता है। और रूस ने दोस्तों, ये आप समझ लो कि भाई यूक्रेन को पिछले 4 सालों में एकदम पूरी तरह से तबाह कर दिया है। वहां पर लाखों लोगों की जान ली है और आज यूक्रेन की ये हालत हो गई है भाई कि यूक्रेन का जो एक तरीके से लीडर मानते हैं ना उसको, वहां का राष्ट्रपति, वो दूसरे देशों से एक तरीके से मदद मांगने पे तुला हुआ है कि भाई मेरी रूस से कोई रक्षा करो। लेकिन दोस्तों आपको पता है 4 सालों से किसी भी देश के अंदर, दुनिया के किसी भी पावरफुल देश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भाई कोई देश आकर जैसे अमेरिका, भारत या चाइना जो अपने आप को सुपर पावर देश बताते हैं ना, इनमें से किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई देश खड़ा होकर ये बोल दे कि भाई मैं यूक्रेन की तरफ खड़ा हूं, अगर इस बार रूस यूक्रेन पे वॉर करेगा तो मैं यूक्रेन की तरफ से रूस के साथ लड़ाई करूंगा। और उसका सबसे बड़ा कारण पता है दोस्तों क्या है? रीजन क्या है? कभी सोचा आपने? उसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है क्योंकि दोस्तों रूस दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास भाई ये जो मशीन देख रहे हैं ना आप, इस तरह की जो किलर मशीन्स है ना भाई, रूस के पास इन मशीन्स की भरमार पड़ी है। और इन मशीन्स को एक तरीके से रूस की किलर मशीन्स कहा जाता है जो किसी भी देश को कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में आराम से तबाह कर सकती है। इसीलिए किसी देश की हिम्मत नहीं होती कि भाई रूस के खिलाफ जाकर कोई आगे से लड़ाई का ऐलान कर दे। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रूस की एक ऐसी खतरनाक किलर मशीन के बारे में जिस मशीन को कहा जाता है दोस्तों सुकोई 57। और ये जो फाइटर जेट आप दोस्तों देख रहे हैं ना, ये दोस्तों इतना खतरनाक फाइटर जेट है भाई कि ये फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है ना, हाइपरसोनिक स्पीड, उस स्पीड से उड़ता है। मतलब कुछ ही सेकंड्स में किसी शहर में जाकर उसकी तबाह कर सकता है और वापस भी आ सकता है। और इतना ही नहीं, ये जो फाइटर जेट है ना रूस का, ये B2 बॉम्बर की तरह है। अमेरिका का जो B2 बॉम्बर है ना उसकी तरह। मतलब इसको कि दुनिया का किसी भी देश का जो रडार सिस्टम है ना भाई, वो ट्रैक नहीं कर सकता। जब तक ट्रैक करने की कोशिश करेगा ना, तब तक तो ये अपनी स्पीड के कारण उस देश पे जाके हमला करके वापस भी आ जाएगा और उसको तबाह कर दे। तो इस मशीन के बारे में आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं और इस वीडियो में समझेंगे कि भाई सुकोई 57 को रूस ने क्यों बनाया था, इसका जन्म कैसे हुआ। साथ ही दोस्तों हम इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे कि इसके अंदर कितनी प्रकार की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल रूस ने किया है, किस प्रकार की इसके अंदर पावर है, किस प्रकार का इसमें इंजन लगा हुआ है, इसकी वजह से स्पीड इतनी तेज है। साथ ही दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर इसकी रेंज के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसके जो बाकी फीचर्स है ना, जिनकी वजह से ये एक किलर मशीन्स के नाम से जाना जाता है, उन सभी फीचर्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो देखिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लोगे ना भाई, तो आपको रूस की असली पावर क्या है वो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से जरूर करूंगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो और ये चैनल आपके लिए काम का है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम रूस की ये जो किलर मशीन है ना भाई, इसकी कहानी के बारे में समझते हैं, इसके इतिहास के बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, इसका जो इतिहास है ना, ये इसकी जो कहानी है ना, ये भाई शुरू होती है 1980 से 90 के दशक के बीच में। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 1980 से 1990 का जो दशक था ना, वो भाई इस दशक को कहा जाता है शीत युद्ध का दशक। ठीक है, इस दशक में क्या हो रहा था कि अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों देश आपस में एक तरीके से आप ये बोल लो कि बोलचाल की भाषा में लड़ाई कर रहे थे। एक दूसरे के ऊपर वॉर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बोलचाल की भाषा से लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे से ये दोनों कंपटीशन कर रहे थे हथियारों के अंदर कि कौन खतरनाक हथियार बनाएगा। उसी टाइम पे भाई इस हथियार का भी जन्म हुआ। उस टाइम पे क्या हुआ, 1990 से 1980 के दशक में अमेरिका ने एक फाइटर जेट बनाया था 5th जनरेशन का। देखो इस बात का और ध्यान रखना दोस्तों, अमेरिका ने जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स है ना, वो 1980 या 90 के दशक में ही बना लिया था, जिसको बोलते हैं F-22। और भारत और
पाकिस्तान जैसे देश जो अपने आप को सुपर पावर बताते हैं, उनके पास आज भी फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश था जिसने 1990 के दशक में ही बना लिया था। उसके बाद दोस्तों अमेरिका ने एक और फाइटर जेट बनाया फिफ्थ जनरेशन का, जिसको बोलते हैं F-35। और जब भाई ये फाइटर जेट आया ना F-35, तो भाई सोवियत यूनियन के यानी कि रूस के कान खड़े हो गए। और रूस वालों को उस टाइम पे लगा कि भाई अब अगर हम इस कंपटीशन में नहीं उतरे ना, तो एक तरीके से आप ये मान के चलो कि आसमान का जो राजा है ना वो अमेरिका बन जाएगा। और उसके बाद अगर कभी जरूरत पड़ी युद्ध लड़ने की, तो अमेरिका अपनी ये जो फाइटर जेट्स है F-22, F-35, जिनको रडार के माध्यम से डिटेक्ट करना भी इम्पॉसिबल है, तो वो फाइटर जेट रूस के ऊपर भेजेगा, रूस के साथ हमला करेगा और इस तरह से हम युद्ध के अंदर हार जाएंगे। तो उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन है, जो रूस है, वो उतरता है इस कंपटीशन में। और यहां पर 2002 के अंदर इनका PAK-FA एक प्रोग्राम लॉन्च होता है। इस प्रोग्राम के अंदर रूस के जो अधिकारी लोग हैं या जिनके जो सरकार है, वो ये अनाउंस करती है कि भाई अब हम जो है स्टील्थ जो जेट बनाए जाते हैं उनके अंदर अब हम भी उतरेंगे और हम भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए स्टील्थ फाइटर जेट्स का निर्माण करेंगे। यहां से दोस्तों ये प्रोग्राम चालू होता है 2002 से। और 2010 में, यानी कि करीब आप ये मान के चलो करीब 8 सालों में, ठीक है, 8 सालों में ही ये जो फाइटर जेट देख रहे हैं ना आप, सुकोई 57, ये जो फाइटर जेट है भाई ये रूस बनाकर तैयार कर देता है। और 2010 के अंदर इसकी पहली उड़ान शुरू हो जाती है, पहली बार ये फ्लाई करता है। और यहां पर नाटो ने दोस्तों जैसे ये फ्लाई करता है, नाटो ने इस रूस की किलर मशीन को नाम दिया सुकोई 57 फैलन, ठीक है, ये इसका नाम जो है नाटो की तरफ से दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों सुकोई 57 जो है वजूद में आया। रशिया ने 57 को इस तरह से बनाया। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था भाई कि रूस के साथ जो अमेरिका है उसके साथ कंपटीशन में उतरना। इसी वजह से एक तरीके से रूस ने इस फाइटर जेट का निर्माण किया, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हम जानते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। देखिए सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स की बात करें इस फाइटर जेट की, तो भाई ये जो फाइटर जेट है ना, इसका नाम सबसे पहले जानते हैं। इसका नाम है दोस्तों सुकोई 57 फैलन। ये जो फैलन नाम है ना दोस्तों, ये इसको नाटो ने दिया था, ये ध्यान रखना, नाटो ने इसका नाम रखा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम कंट्री की बात करें, कंट्री इसको ऑपरेट कर रही है रशिया। अगर मैन्युफैक्चरर की बात करें तो दोस्तों इसको बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जो रूस के अंदर ही ये कंपनी मौजूद है और अपनी पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये रूस के अंदर ही करते हैं, ठीक है। अगर जनरेशन की बात करें तो दोस्तों ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। एंड कॉस्ट की बात करें दोस्तों, कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट फाइटर जेट की बात करें कॉस्ट की, तो ये लगभग $50 मिलियन के आसपास अमेरिकन डॉलर में इनको पड़ता है। अगर इसको कोई देश इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा तो ये लगभग $70 मिलियन के आसपास जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया ने भी इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन भाई इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इंडिया ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीड की, तो ये जो फाइटर जेट है ना दोस्तों 57, ठीक है, सुकोई 57, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो जिस तेजी से भागती है ना, उस तेजी से ये उड़ान भरता है। इसकी स्पीड जो है वो है दोस्तों 2450 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। मतलब आप इसको अपनी आंखों से ठीक तरीके से देख भी नहीं सकते, इतनी तेजी से उड़ान भरता है। तो ये रडार के कांटेक्ट में नहीं आता, रडार के संपर्क में नहीं आता, रडार इसको ट्रैक नहीं कर पाता, तो आपकी आंखें कैसे ट्रैक करेगी, ये ध्यान रखना। अगर हम पे लोड की बात करें तो भाई ये जो फाइटर जेट है वो लगभग 10,000 किलो का जो पे लोड है वो लेकर उड़ सकता है। मतलब इसके पास जो हथियार है ना, यहां पर ये साइड में लगे हुए हैं, इन हथियारों का वजन लगभग 10,000 किलोग्राम हो सकता है, तो भी ये फाइटर जेट उड़ेगा और लगभग 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ान भरेगा। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पे नंबर्स की, तो देखिए रूस के पास इन फाइटर जेट्स का नंबर है लगभग अभी 30 के आसपास। 30 फाइटर जेट्स अभी सुकोई 57 रूस के पास है और लगभग 2027 तक का इनका टारगेट है कि 2027 तक 90 फाइटर जेट्स इनके पास होंगे
57, ठीक है। और इतनी क्वांटिटी में अगर किसी देश के पास इतने घातक फाइटर जेट्स होंगे तो भाई अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि चाइना और अमेरिका जैसे देश, और भारत तो खैर बहुत पीछे है क्योंकि भारत तो जो ज्यादातर टेक्नोलॉजी है वो रूस से लेता है, तो भारत जैसे देश कैसे बोल सकते हैं रूस को कि भाई तुम यूक्रेन के ऊपर हमला मत करो, ठीक है। आप अंदाजा लगा लो, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं दोस्तों इस फाइटर जेट की डिजाइन और टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फाइटर जेट है ना, ये इतना घातक और इतना खतरनाक क्यों है? इसकी डिजाइन और इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से। ये आप देख रहे हैं ना, ये है सुकोई 57 और ये अपनी टेक्नोलॉजी की और डिजाइन की वजह से इतना घातक है। साथ में इसमें वेपन्स भी इसी प्रकार के इस्तेमाल किए गए हैं कि इसको घातक बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों इसकी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इसके अंदर एक रडार अब्सॉर्बिंग जो है मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों रैम कोटिंग। ये दोस्तों एक इस प्रकार का मटेरियल है जो इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक ऊपरी परत लगाई जाती है और ये इस प्रकार का मटेरियल है दोस्तों जो बहुत महंगा आता है, ठीक है। और ये महंगा आने का एक रीजन ये है कि भाई ये मटेरियल अगर किसी भी फाइटर जेट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है ना, तो इसकी कोटिंग चढ़ाने के बाद जो रडार सिस्टम है ना, वो किसी भी फाइटर जेट को डिटेक्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार की इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें शार्प एज ब्लेंडिंग का इस्तेमाल किया गया है, इंटरनल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये जो इसके अंदर हथियार है ना भाई, ये इसके अंदर छुपे हुए होते हैं। इसके हथियार बाहर नहीं दिखते बाकी फाइटर जेट्स की तरह। इसका रीजन ये है क्यों इसके अंदर हथियार छुपे हुए होते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई हथियार नीचे लटका हुआ होगा ना फाइटर जेट से, तो जो रडार सिस्टम है वो सिग्नल भेजता है और जब सिग्नल उस वेपन से टकराएगा तो वापस उसके वो सिग्नल रडार में आएगा, तो इस फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है रडार। लेकिन इसके अंदर ही हथियारों को छुपा दिया गया और उसके बाद इसके ऊपर कोटिंग चढ़ा दी गई, तो इसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना नामुमकिन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इंजन शेप हिडन रखा गया है, मतलब इसके जो इंजन है ना भाई, उनको भी अंदर छुपा दिया गया है। ये देखो यहां पर इसके इंजन हैं, तो इन इंजन को अंदर छुपा दिया गया, उसके बाद कोटिंग की गई है। इंजन को छुपाने का राज भी यही है कि रडार इसको ट्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि इंजन अगर बाहर लटका हुआ होगा तो इंजन के ऊपर जो है रडार के सिग्नल आएंगे और रडार उसको पकड़ लेगा, तो इसीलिए इसके इंजन को छुपा के रखा हुआ है। एग्जॉस्ट डिजाइन भी ऐसी रखी गई है जो बाहर यहां पे पीछे जो हवा निकलती है ना, गर्म हवा, वो भी इस प्रकार की इसके अंदर डिजाइन की गई है कि भाई पीछे जो हवा निकलती है वो भी ठंडी होकर निकलती है। और इसका रीजन भी ये है कि भाई अगर कोई गर्म हवा निकलेगी, पीछे से भाप निकलेगी, तो रडार उसको भी ट्रैक कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो इंजन है, इसका जो एग्जॉस्ट है, वो इस तरह से काम करता है कि पीछे जो हवा निकलती है वो इतनी टेम्परेचर पर निकलती है कि रडार सिस्टम उसको भी ट्रैक नहीं कर पाता, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो इसमें एआई असिस्टेड जो पायलट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल किया गया है, इंटरफेस का। तो इसके अंदर जो यहाँ पे ये पायलट बैठा हुआ है ना, इसको भी दोस्तों यहाँ पे एआई कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें, तो जो पायलट है उसको चलाने में इसको आसानी होती है। और एआई जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हथियारों की पोजीशंस को और जो जहां पे अटैक करना है उसकी पोजीशन को डिटेक्ट करता है और उसके बाद पायलट को जो है यहां पर आदेश दिए जाते हैं। पायलट अगर ओके करेगा देन जो है फायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों मल्टी बॉन्ड रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इसके अंदर भी दोस्तों इस तरह के रडार्स लगाए गए हैं कि ये क्या करेगा, अलग अलग जगह से अगर कोई भी अलग अलग तरीके के हथियार आते हैं तो उन सभी हथियारों को इसका रडार सिस्टम ट्रैक कर लेगा और अलग अलग पोजीशंस पे अपने हथियारों को छोड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें IRST सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा सेंसर होता है दोस्तों जो स्टील्थ फाइटर जेट्स होते हैं ना उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि ये जो सुकोई 57 है ना, ये अमेरिका के ऊपर हमला करने जाए, तो अमेरिका का B-2 बॉम्बर अगर मान लो इसके सामने आता है तो ये जो इसका सेंसर है ना ये एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद B-2 बॉम्बर जो है ना उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह के इसमें सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए ये वाला जो फाइटर जेट है ना भाई इतना एडवांस और खतरनाक है, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और ये है दोस्तों इंजन, इसके इंजन और वेपन्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो फाइटर जेट है ना, इसको टेक्नोलॉजी तो अच्छी खासी दी गई है, लेकिन इसके इंजन भी खतरनाक है और इसके अंदर वेपन्स जो है ना भाई, वो तो और खतरनाक है। इसलिए ये इतना जो है डेंजर माना जाता है फाइटर जेट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंजन के बारे में। तो देखो, इसका जो इंजन है ना, वो लगभग इतना तेजी से काम करता है कि मार्क 2+ की जो स्पीड है ना भाई, वो इसको प्रदान करता है फाइटर जेट को। 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। एंड यहाँ पे जो क्रूज कैपेसिटी होती है ना, वो इस फाइटर जेट के पास होती है। मतलब अगर मान लो कोई सुपर क्रूज जो मिसाइल है वो इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, तो भाई ये उसके आसपास अपनी उड़ान को जारी रख सकता है हमला करने के लिए। इसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो देखो, मैंने पहले बता दिया आपको कि लगभग 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। एक बार अगर इसके अंदर फ्यूल भरा जाएगा तो लगभग ये 3500 किलोमीटर तक उड़ान भर के अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। साथ ही इसके अंदर अनलिमिटेड रेंज का भी इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसके अंदर रिफ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर इसके अंदर फ्यूल वापस हवा के अंदर ही भर दिया जाएगा, तो भाई ये अपनी रेंज को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर लेगा। मतलब एक बार में 3500 किलोमीटर, तो दूसरी बार में लगभग 7000 किलोमीटर तक की उड़ान ये भरकर अपना ऑपरेशन कंप्लीट करके, टारगेट कंप्लीट करके अपने बेस में लौट जाएगा। तो इस तरह से इसकी रेंज को अनलिमिटेड टाइम तक इंक्रीज किया जा सकता है हवा में रिफ्यूल करके। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके वेपन्स लिस्ट के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर इस तरीके के हथियार लगाए गए हैं भाई कि ये जो फाइटर जेट है ना, वो हवा से हवा में वार कर सकता है, हवा से जमीन पर वार कर सकता है, हवा से किसी शिप के ऊपर भी वार कर सकता है। एंड अगर इसको जरूरत पड़ेगी तो ये हवा से जो है नॉर्मली कोई इंसान होगा ना भाई, उसके ऊपर भी हमला कर सकता है। इस तरह के इसके अंदर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें देखिए किस प्रकार की मिसाइल्स लगाई गई है। R-77 जो है इसके अंदर इस्तेमाल लगाई गई है, जिसको BRR मिसाइल बोलते हैं। इसके अलावा R-74M2 मिसाइल का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, जो शॉर्ट रेंज के लिए काम आती है। कोई भी छोटा टारगेट है वहां पे ये मिसाइल दागी जाती है। KH-59M2 मिसाइल यहां पे इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, जो एक क्रूज मिसाइल है। अगर मान लो कोई क्रूज मिसाइल इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है या देश के ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, तो यहां पर इसके पास क्रूज मिसाइल का ऑप्शन भी होता है। इसके अलावा इसमें KH-47M2 यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल ये होती है, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इसमें देखिए एंटी शिप मशीन्स जो मिसाइल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो शिप्स के ऊपर फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्लस यहाँ पे गाइडेड बॉम्ब भी ये जो है बरसा सकता है, और यहाँ पे एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का भी ये जो बॉम्बर है वो इस्तेमाल करता है। तो इसके अंदर दोस्तों इतने प्रकार के मिसाइल्स और इतने प्रकार के हथियार मौजूद हैं, जिससे ये वाला जो फाइटर जेट है वो मल्टीपल तरीके के काम कर सकता है। मल्टीपल तरीके के टारगेट अगर इसको मिलते हैं तो भाई ये मल्टीपल टारगेट्स को अपने आराम से हिट करके आएगा। इस प्रकार के इसके पास हथियार भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और इसके पास काम करने का तरीका भी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों रूस का फाइटर जेट, जिसको हम बोलते हैं सुकोई 57। और ये एक तरीके से रूस का एक ऐसा वेपन है, या फिर एक ऐसा हथियार है, या एक ऐसा फाइटर जेट है जिसको भाई मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि ऐसे ऐसे मशीन्स रूस के पास बहुत सारी है। रूस के पास तो ऐसे कुछ फाइटर जेट्स भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया को अभी तक मालूम नहीं है कि भाई रूस के पास किस प्रकार की टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका तो अपनी फाइटर जेट्स को बाहर ले आता है, लेकिन रूस इतनी आसानी से अपनी टेक्नोलॉजी को बाहर नहीं आने देता। तो अब आप सोचो कि कोई देश किस तरह से रूस के ऊपर हमला करेगा यूक्रेन को बचाने के लिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं कि हमारे देश के पास भी ऐसे फाइटर जेट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये जो टेक्नोलॉजी है ये सही है या गलत है?
आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज का वीडियो अच्छा लगा है, इसी प्रकार के और वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।